क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 9 की इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 8G के क्वेश्चन 10 से लेकर 14 तक आज हम करने वाले हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन के स्टेप को आप अच्छी तरह समझ लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हम बताइएगा, आपको PDF की हेल्प से हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज को। और 1 to 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए 10 क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 10 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रीडिंग करना है। ए पर्सन परचेज्ड 10 डजन्स पेन एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर डज़न। एक जो पर्सन है वो 10 डज़न पेन्स परचेज करता है। पर डज़न का जो रेट है यहाँ पर 40 रुपीज़ दिया गया है। ऑन चेकिंग ही फाउंड, चेक करने पर उसको पता चलता है दैट 20 पेन्स वर नॉट वर्किंग, 20 पेन वर्क नहीं कर रहे थे, ठीक है। इन ऑर्डर टू अर्न 25% प्रॉफिट, उसको अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए हो, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल ईच पेन, तो वो हर एक पेन को कितने में बेचेगा, यानी जो उसके पास सही पेन है उन्हीं को बेचना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फिर एक बार समझ लीजिएगा, उसने कितने पेन लिए, 10 डज़न लिए। आप जानते हैं 10 डज़न मीन्स 10 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 1 डज़न में 12 आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हो वो 12 होंगी 1 डज़न में, तो हमारे पास 120 पेन आ जाएंगे। तो 120 उसने परचेज़ किए थे, लेकिन उसमें से 20 ख़राब हैं, तो आपको जो सेलिंग प्राइस पता करना है वो 100 का निकालने के बाद उसने पूछा कि एक को कितने में बेचे, तो एक का आपको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम क्या नोट करने वाले हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 डज़न। 10 डज़न मैंने आपको बताया 120 पेंस हो जाएंगे, क्योंकि 1 डज़न में 12 आर्टिकल होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके आपके पास 120 आ जाएगा। तो 120 पेन का जो हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 40 × 10 हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है 10 डज़न लिए थे 40 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से, तो 40 × 10 टोटल कॉस्ट हो गई उसकी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 पेन आपके पास कितना आ जाएगा, 400 रुपीज़ आ जाएगा। अब उसमें से आपको उसने बताया कि 20 पेन वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसके पास कितने पेन बचेंगे, है ना। तो उसके पास जो पेन बचते हैं वो बचते हैं वर्किंग पेन। 120 - 20 = 100, तो 100 पेन उसके पास बच गए हैं, ठीक है। तो हमें इन जो 100 पेन है इनको बेचना है, और ओवरऑल जो गेन लेनी है वो है 25% की। तो हमें SP का फॉर्मूला पता है। अभी देखिए हम इन 100 को ही 120 के सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, हमें जो 100 पेन बेचने हैं वो 120 के सेलिंग प्राइस पर ही बेचने होंगे, ठीक है, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो क्या करना है हमको, 120 पेन का हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाया 100 + गेन परसेंट अपॉन 100 × CP, और यहाँ पर आ जाएगा 100 + 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 400। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 100 + 25 कितना हो जाएगा, 125 × 100 × 4 आपके पास यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 500 रुपीज़। यानी जो हमारे 120 पेन को अगर हम बेचते तो 500 पे बेचते, लेकिन अब क्या करना है आपको, इन 100 पेन को जो वर्किंग पेन थे उनको बेचना है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 पेन का। दिस विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, आप 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा 1 पेन का सेलिंग प्राइस, ठीक है बेटा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन हम रीडिंग करते हैं। यहाँ पर व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 18,700। तो अगर एक प्लॉट जो है ज़मीन कोई अगर हम बेचते हैं 18,700 में, ओनर लॉसेस 15%, तो ओनर को जो है
15% का लॉस होता है। एट व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। अगर उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए हो तो उस प्लॉट को कितने में बेचना चाहिए। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों पता होने चाहिए। यहाँ सेलिंग प्राइस आपके पास है और कॉस्ट प्राइस आपको पहले निकालना होगा, ठीक है। उससे हमें जब यहाँ पर गेन परसेंट दे रखी है तो हम क्या करेंगे, एट वाट प्राइस किस पर बेचे, तो हम एक नया नया वाला सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ से पता लग जाएगा आपको लॉस से, लॉस और आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, इससे कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे। उस कॉस्ट प्राइस से और जो गेन दे रखी है 15% जो हमें चाहिए, उससे मिलाकर हम एक सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 18,700 रुपीज़। लॉस हमें कितना हुआ है 15% का, तो इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सबसे पहले राइट करना है हमें 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो यहाँ पर सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले 100/100 माइनस 15 और मल्टीप्लाई 18,700, और यहाँ पर आ जाएगा 100/85 और मल्टीप्लाई 18,700। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 22,000। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस बन गया है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस के बाद आपको कितना गेन चाहिए, आपको गेन चाहिए 15% का। तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचे, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, गेन परसेंट भी है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आप लगाइएगा यहाँ पर। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, और वैल्यूज पुट कर दीजिए 100 प्लस 15/100 इंटू 22,000, और 00 से 00 ऊपर नीचे कट जाएंगे। यहाँ पर ऊपर आ गया आपके पास 115 इंटू 220, और यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है जो आपको रिक्वायर्ड था वो था आ गया है आपके पास 25,300 रुपीज़। तो आई होप ये इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। बाय सेलिंग ए स्मॉल प्लॉट फॉर ₹80,000। अगर एक छोटा जो हमारा प्लॉट था, ज़मीन थी छोटी सी, उसको हमने 18,000 रुपीज़ में बेच दिया। आई गेन 25%, तो उस पर 25% आपको गेन होती है, प्रॉफिट होता है। वाट परसेंट विल आई लूज़ इफ़ आई सेल फॉर ₹56,000। अगर मैं इसको 56,000 में बेचता तो क्या मुझे लॉस होता। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास सेलिंग प्राइस 80,000। तो इस सेलिंग प्राइस पर उसे गेन हो रहा है 25% का। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर लेंगे। CP इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP यानी सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं 100/100 प्लस 25 इंटू 80,000, और यहाँ पर आ जाएगा 100/125 इंटू 80,000, और ऊपर नीचे हम कट करेंगे 25 5 ज़ा है ना, और 25 4 ज़ा, और ऊपर नीचे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 16 4 ज़ा 64,000 आ गया आपके पास। तो सेलिंग आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया है 64,000। अगर वो कह रहा है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस 56,000 कर दूं, यानी 56,000 में उस प्लॉट को बेचता हूं, तो मुझे कितना लॉस होगा, तो परसेंटेज में चाहिए। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है। तो आप सबसे पहले लॉस फाइंड कर लीजिए। लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, यानी 64,000 माइनस 56,000, 8,000 का उसे लॉस हो रहा है, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100/CP, यानी 8,000 इंटू 100/64,000। और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 8 8 जा 64, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे 2, और यहाँ पर आ जाएगा 100/8 25/2 आ जाएगा। तो आप 25/2% भी लिख सकते हैं, या 12.5% भी लिख सकते हैं, और 12.5 भी लिख सकते हैं आप। जैसे आपको सही लगे, जो इजी लगे वो आप लिख सकते हैं, सभी आंसर आपके ठीक होंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को रीडिंग करते हैं। ए मैन परचेज ए कार फॉर ₹1,35,000 एंड स्पेंड 25,000 ऑन रिपेयर्स। तो एक जो आदमी है वो परचेज़ करता है
1,35,000 की एक कार, उस पर वो 25,000 रिपेयर्स के लगा देता है। एट व्हाट प्राइस वाज कार सोल्ड इफ़ ही सफ़र्ड 10% लॉस ऑन इट। तो उसने कार कितने में बेची होगी अगर उसको 10% का लॉस हुआ हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस लिख लेना है। वो है 1,35,000 और उसने रिपेयर पर जो स्पेंड किए हैं वो किए हैं 25,000। दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल सीपी फाइंड कर लेते हैं। टोटल सीपी यानी टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास 1,35,000 प्लस 25,000, तो ये हो जाएगा 1,60,000। ठीक है। अब उसको जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 10% का। उसने कहा कि अगर उसको 10% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना था। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 1,60,000, और ये हो जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू 1,60,000। तो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 90 आपके पास कितना आ जाएगा, 90 इंटू 1600 यानी 90 इंटू 1600 आ गया है ना। तो ये 90 इंटू 1600 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1,44,000। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 1,44,000 में उसने कार को बेच दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसको रीडिंग करते हैं। सबसे पहले Sudhir earned a profit of 20% by selling 60 एप्पल at the rate of 42.50 for 5 एप्पल। यानी सुधीर को 20% का प्रॉफिट होता है अगर वो 60 एप्पल बेचता है। किस रेट पर बेचता है, एट द रेट ऑफ 42.50 फॉर 5 एप्पल। यानी 5 एप्पल जो बेचता है, 5 एप्पल जो बेचता है वो 42.50 रुपीज़ के बेचता है। फाइंड द टोटल कॉस्ट एट विच द एप्पल वर बाउट। तो जितने में वो खरीदे गए थे 60 एप्पल, उनका आपको कॉस्ट प्राइस पता करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हमको राइट कर लेना है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल 42.50। तो 1 एप्पल का आप सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। सेलिंग प्राइस ये डॉट डॉट में लगाए हैं, इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ वो नीचे है, आप समझ गए होंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स आपके पास दे रखा था 42.50। 1 का आप फाइंड आउट कर लेंगे 42.50 अपॉन 5 यानी 8.50 रुपीज़ एक एप्पल का सेलिंग प्राइस आ गया है। तो 60 एप्पल का आपको सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वाले को, तो 8.50 मल्टीप्लाई 60 तो आ जाएगा 510 रुपीज़। 510 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस आ गया है 60 एप्पल का। अब देखिए इस पे गेन हो रहा है कितना, 20% का। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको कॉस्ट पता लग जाएगी। तो ये क्या है, फॉलोइंग सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 100 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 510, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 510 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे ज़ीरो कट कर लेंगे और उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 425 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के हमने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, पीडीएफ की हेल्प से आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।